शिवाजी महाराज का बचपन जिन परिस्थितियों में, जिन मुश्किलात में तपकर कुंदन बना, वो भी कम पेचीदा नहीं है। जून सन 1631 में अपनी बेगम मुमताज महल की बुरहानपुर में मृत्यु के बाद सम्राट शाहजहां आगरा लौट गए और दक्खन का प्रभार महाबत खान को सौंप गए। शाहजी राजे इस समय मुगलों के मनसबदार थे, लेकिन शाहजहां के पीठ फेरते ही उन्होंने अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए फिर से निजाम शाही की डूबती कश्ती को पकड़ लिया। इसी बीच जून सन 1633 में महाबत खान ने दौलताबाद और खड़की जीत लिए और फिर वो आराम से बैठ गया। दूसरी तरफ शाहजी राजे ने बालक निजाम शाही राजकुमार मुर्तजा तृतीय को सिंहासन पर बैठा दिया, भीमगढ़ या पेमगढ़ को मुख्यालय बनाया और खुद निजाम शाही के सर्वे सर्वा बन बैठे। तो इस तरह से एक छोटा सा राज ही सही, शाहजी का स्वयं का एक स्वतंत्र राज्य था। उन्होंने छापे मार मार कर महाबत खान के होश उड़ा दिए। महाबत खान की नाकामी पर सम्राट शाहजहां ने भड़क कर उसे इतना लताड़ा कि मारे शर्म के महाबत खान ने आत्महत्या कर ली। उधर बीजापुर की आदिल शाही में शाहजी राजे के मुरीद भरे पड़े थे। खुद सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, जिनके मकबरे को आप गोल गुंबज के नाम से जानते हैं, वो भी शाहजी के हुनर को मानते थे। सल्तनत के पश्चिमी सूबों पर नियंत्रण रखने के लिए कान्होजी जेधे की सेवाएं जरूरी थीं। वो भी शाहजी को मानते थे। आदिल शाही के सबसे प्रमुख सेनापति रन-अदुल्ला खान भी शाहजी से हमदर्दी रखते थे और आदिल शाही के ब्राह्मण वजीर मुरार जगदेव से शाहजी राजे ने दोस्ती कर ली थी, जबकि मुरार जगदेव ने मात्र 3 साल पहले शाहजी की पूना की कोठी जला दी थी क्योंकि वे मुगलों के मनसबदार बन गए थे। तो शाहजी राजे के बीजापुर से तार मजबूती से जुड़ चुके थे। राजनीति ऐसी ही होती है जिसमें पक्की दोस्ती या पक्की दुश्मनी दिल पर लेने की गलती केवल मूर्ख ही करते हैं। तो मुगलों से टक्कर लेने के लिए शाहजी राजे और आदिल शाही एक साथ हो लिए। उन्होंने गोलकुंडा के कुतुब शाह को भी अपने साथ मिला लिया। इन सब ने मिलकर मुगलों की ऐसी गत बनाई कि खुद शाहजहां को दल बल के साथ सन 1636 में दक्खन आना पड़ा। उनके साथ थे आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, 17 वर्षीय राजकुमार औरंगजेब, शाइस्ता खान वगैरह। शाहजहां ने डरा धमकाकर गोलकुंडा और बीजापुर को अपने अधीन कर लिया। शाहजी पुर्तगालियों से मदद मांगने गए, पर अभी अभी पुर्तगाली मुगलों से मार खाकर बैठे ही थे, तो शाहजी राजे अकेले पड़ गए। आदिल शाही भी मुगलों के साथ मिलकर शाहजी राजे से लड़ने लगी, लेकिन हल्के कोमल हाथों से, क्योंकि आदिल शाही शाहजी राजे की उपयोगिता भी जानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। इस पूरे प्रसंग में शाहजी राजे के परिवार को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसे इतिहासकार ग्रैंट डफ की बताई गई एक घटना से समझा जा सकता है, जिसके सबूत अब मिट चुके हैं। जब शाहजी मुगलों से भिड़े हुए थे, उसी दौरान जीजाबाई को मुगलों ने कैद कर लिया था। किसी तरह से वे बालक शिवाजी को कैद से बचाने में सफल रहीं। जीजाबाई को उनके मायके वालों ने रकम देकर छुड़वाया। कभी आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर देखिए कि कैसा लगता है और आप कब तक लड़ पाते हैं। जुलाई सन 1636 में सम्राट शाहजहां वापस आगरा निकल गए और बरसात खत्म होने के बाद माहुली के किले में घिरकर संघर्ष कर रहे शाहजी राजे ने भी अक्टूबर में आखिरकार मुगलों से समझौता कर लिया। इस तरह से निजाम शाही का अंत हुआ और महाराष्ट्र के सह्याद्री का पहाड़ी प्रदेश आदिल शाही के हाथों में आ गया। आदिल शाह की सिफारिश पर शाहजी राजे पर शाहजहां ने कठोर कार्रवाई नहीं की और बड़ी आसानी से, बड़े आराम से और पूरे सम्मान के साथ शाहजी राजे आदिल शाही की सेवा में आ गए, जहां इस वक्त उनके दोस्त भरे पड़े थे। इस तरह से शाहजी राजे अपनी पूना की जागीर बचाने में भी सफल रहे, बस केवल वे आदिल शाही के अधीन थे। आदिल शाही ने शाहजी राजे भोसले को कर्नाटक अभियान पर भेज दिया। उन्हें इतनी दूर इसलिए भेजा जा रहा था कि वो महाराष्ट्र में फिर से कोई नई मुसीबत न खड़ी कर पाए, लेकिन शाहजी ने इस आपदा को भी अवसर में बदल लिया। शाहजी राजे ने कर्नाटक जाने से पहले अपनी पैतृक जागीर की देखभाल करने के लिए अपनी बड़ी पत्नी जीजाबाई और बाल शिवाजी राजे को दादोजी कोंडदेव के साथ पुणे में स्थापित कर दिया। उन्होंने दादोजी को कहलवाकर पुणे में लाल महल बनवा दिया। तो दादोजी या दादाजी कोंडदेव इस जागीर के मुख्य कर्ता धर्ता थे। दरअसल शाहजी अपना एक अलग राज्य कायम करना चाहते थे।
उन्होंने निजाम शाही पर अपना शिकंजा कसा ही था कि मुगल आ धमके और सारी योजना चौपट हो गई। अब शांति काल का फायदा उठाकर यह काम किया जा सकता था और पूना का जुगरफिया भी इसके लिए अनुकूल था। एक तो यह पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी इलाकों में चारों तरफ से हमलों की संभावनाएं होती हैं। ऊपर से यहाँ के पहाड़ी किले इतने दुर्गम हैं कि इन्हें जीतना तो दूर की बात है, इन पर चढ़ने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है। समुद्र की तरफ से भी अगर चढ़ाई की जाए तो कोंकण तटवर्ती क्षेत्र से दक्कन के पठार पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। फिर कोंकण में भारी बरसात भी होती है, फिसलन भरी मिट्टी भी है। कोंकण रेलवे बिछाने में सरकार को नानी याद आ गई थी। सोचिए उस जमाने में यहां का जीवन कितना मुश्किल होता होगा। सैनिक अभियानों का तो कहना ही क्या। सन 1637 के अंत तक शाहजी राजे बीजापुर आ गए। मुगलों से खतरा महसूस होने की वजह से आदिल शाह ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से संधि कर ली थी और यह तय हुआ कि बचे खुचे विजयनगर को दोनों मिल बांट कर खाएंगे। मोहम्मद आदिल शाह के साथ एक समस्या और भी थी कि वो अपने पिता की तरह उदार न होकर धर्मांध थे। उनका एक नया मंत्री मुस्तफा खान भी उन्हीं की तरह कट्टर था। ये धर्मांधता हिंदू अफसरों की प्रताड़ना और हिंदू जनता की आस्थाओं का गला घोटने के रूप में सामने आई। शाहजी की सेवा में आने के बाद बीजापुर ने कई सैनिक अभियान किए। इनकी गाज दक्षिण के बचे खुचे छोटे छोटे राज्यों पर आ गिरी। सन 1637 में शाहजी और उनके साथी सेनापति रानादुल्ला खान ने बेदनूर पर चढ़ाई की। बेदनूर मतलब मालनाड़ या केलाड़ी। हालांकि रानादुल्ला खान शाहजी का अच्छा मित्र था, पर उसने मालनाड़ या बेदनूर में भारी तबाही मचाई और धर्मांधता का तांडव मचाया और उनकी पीठ पीछे उनके मित्र मुरार जगदेव की आदिल शाह ने हत्या करवा दी। सन 1638 में रानादुल्ला खान और शाहजी राजे अगले अभियान पर निकले। उन्होंने उनके मातहत अफजल खान को सीरा जीतने के लिए भेज दिया। सीरा में अफजल खान ने कस्तूरी रंगनायक को शांतिपूर्ण समझौते के लिए मिलने बुलाया और उसे धोखे से मार डाला। इसी धोखे की सजा उसे 11 साल बाद कुदरत ने दी। दूसरे मोर्चे पर शाहजी राजे ने केम्पेगौड़ा से बंगलौर जीत लिया और उन्होंने कोलार और बंगलौर की जागीर पर दावा किया। रानादुल्ला खान उनका हमदर्द था, उनका दोस्त था, तो उसने आदिल शाह से सिफारिश करके शाहजी राजे को बंगलौर कोलार की जागीर दिलवा दी। इसके कुछ समय बाद शाहजी राजे ने बंगलौर और कोलार को अपना मुख्यालय बना लिया और वहां वे स्वतंत्र दरबार लगाने लगे। सन 1639-40 में रानादुल्ला खान और शाहजी राजे ने बासव पट्टन, तुमकुर, वेल्लूर वगैरह जीत लिए। वेल्लूर विजयनगर का एक प्रमुख गढ़ था। उसके गिरते ही विजयनगर साम्राज्य खत्म सा हो गया। इन सारे अभियानों में बड़े पैमाने पर मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया। पुणे में बैठे बाल शिवाजी राजे और जीजाबाई तक ये खबरें पहुंचती रहती थीं। उन्हें सुल्तानों का ये हिंदू विरोधी रवैया और उनके आगे शाहजी की चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे जिस जाधव घराने से थीं, वो तब से 3 सदियों पहले लगभग पूरे महाराष्ट्र पर राज करता था। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य भी इतना बड़ा नहीं हो पाया था। फिर जीजाबाई ने एक सुल्तान के हाथों अपने पिता की निर्मम हत्या देखी थी, तो उनका क्रोध लाजमी था। तालीकोटा का युद्ध, उसके बाद दक्कन सल्तनतों की बर्बरता और उसके भी बाद अब बीजापुर के अभियानों में धर्मांधता का नंगा नाच और उसमें अपने पति का हाथ देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी राजे को सल्तनतों की उस सच्चाई से रूबरू करवाया जिसे बोलने लिखने से आज भी भारतीय इतिहासकार डरते हैं। उन्हें छिपाने के लिए फालतू की दलीलें देते हैं, कुतर्क करते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज का जल्द ही सत्य से साक्षात्कार होने वाला था।